जेडीयू में बड़ी बगावत, पार्टी से निकाले जाएंगे नीतीश कुमार। सुशील मोदी का दावा, जेडीयू के कई नेता विधायक बीजेपी के साथ। जेडीयू के आरजेडी में विलय की पूरी तैयारी का सुशील मोदी ने किया दावा। इसी साल तेजस्वी यादव बन जाएंगे बिहार के मुख्यमंत्री, नीतीश देंगे इस्तीफा। नीतीश कुमार मुश्किल में फंस गए हैं, सीएम की कुर्सी छोड़ना तय माना जा रहा है। चिंता सीएम की कुर्सी से ज्यादा पार्टी को लेकर हो रही है। आरजेडी की ओर से पहले से ही सीएम पद को छोड़ने का दबाव बढ़ रहा है और अब तो दबाव जेडीयू के आरजेडी में विलय का भी पड़ रहा है। बिहार में इस समय मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीटों के लिए चुनाव चल रहा है। प्रचार अभियान समाप्त हो गया है। 3 नवंबर को वोटिंग होनी है और इस उपचुनाव के नतीजे बताएंगे कि बिहार में नीतीश का भविष्य क्या होगा। अगर दोनों ही सीटों पर आरजेडी को जीत मिल जाती है तो यह तय माना जा रहा है कि इसी साल बिहार में तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे। दोनों सीटों पर आरजेडी की हार की सूरत में ही नीतीश कुमार को कुछ समय मिल जाएगा। और सुशील मोदी के दावों पर यकीन करें तो इसी के चलते नीतीश कुमार ने उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवार का प्रचार नहीं किया। गोपालगंज और मोकामा दोनों ही सीटों पर महागठबंधन की ओर से आरजेडी के उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लिया। जब सवाल हुआ तो अपनी पेट की चोट दिखा दी। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि जब नीतीश कुमार दूसरे कार्यक्रमों में जा रहे हैं तो फिर चुनाव प्रक्रिया से दूरी क्यों बनाए हुए हैं। इस बीच सुशील मोदी ने एक और बड़ा दावा कर जेडीयू की चिंता बढ़ा दी है। सुशील मोदी ने कहा कि जेडीयू के कई विधायक नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने से नाखुश हैं। उन्हें डर है कि अगले चुनाव में उनका टिकट काटकर आरजेडी को दे दिया जाएगा, इसलिए वो बीजेपी में वापस लौटना चाहते हैं। जेडीयू के कई विधायक और नेता तो अभी से ही बीजेपी में संपर्क बनाए हुए हैं। पार्टी समय आने पर उनके बारे में फैसला लेगी। सुशील मोदी ने तो यहां तक दावा कर दिया कि जेडीयू में इतनी बड़ी बगावत होगी जिसका अंदाजा नीतीश कुमार को भी नहीं है। पार्टी पर बागी गुट भी कब्जा कर सकता है। सुशील मोदी ने दावा किया कि जेडीयू का आरजेडी में विलय जल्द होने वाला है। ये तो तय है क्योंकि नीतीश कुमार को पार्टी टूटने का डर है। नीतीश को लगता है कि अगर विलय हो गया तो सदन में पार्टी के विधायकों की संख्या बढ़ जाएगी। ऐसे में दल बदल करना मुश्किल हो जाएगा। नीतीश कुमार की राजनीति का अंतिम समय आ गया है। उन्हें लग रहा है कि वो आगे मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, इसलिए दिल्ली की राजनीति पर ध्यान दे रहे हैं और दिल्ली में भी उनके दोस्त बिछड़ते जा रहे हैं। पहले जो लोग नीतीश कुमार के समर्थन की बातें करते थे आज नीतीश से दूरी बना रहे हैं। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव हो या फिर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी या फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, सभी नीतीश से दूरी बना रहे हैं। कांग्रेस तो पहले ही साफ कर चुकी है कि केंद्र में गैर बीजेपी दलों की सरकार बनेगी तो पीएम पद पर उसका ही दावा मजबूत होगा। साफ है नीतीश कुमार को आरजेडी को छोड़कर और कोई दूसरा दल समर्थन करने को तैयार नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए पीएम बनने का सपना भी पूरा करना आसान नहीं दिख रहा है। सबसे पहले तो बीजेपी को हराना ही मुश्किल दिख रहा है और अगर गैर बीजेपी सरकार बन भी जाती है तो फिर इतने दावेदार हैं कि जिसमें नीतीश के लिए दाल गलती नहीं दिख रही है। ऊपर से बीजेपी नेताओं के दावे नीतीश की मुश्किल बढ़ा रहे हैं। इस बीच नीतीश कुमार की मुश्किल आरजेडी विधायक और पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने अलग से बढ़ा रखी है। सुधाकर सिंह ने ऐलान किया है कि उपचुनाव हो जाने दो, उसके बाद नीतीश कुमार के खिलाफ वो मोर्चा खोलेंगे। सुधाकर सिंह को नीतीश कुमार ने अपनी कैबिनेट पर शामिल किया था, कृषि मंत्रालय दिया था, लेकिन सुधाकर के बयान और फिर कैबिनेट बैठक में उनके साथ ही विवाद के बाद नीतीश ने सुधार को मंत्रिमंडल से किनारे लगा दिया, जिसके बाद से सुधाकर सिंह के तेवर नीतीश को लेकर तल्ख चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।